व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 की एमएल अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर दिया था। मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ अ लेबरर अर्न्स ₹2688 पर वीक, हाउ मच विल ही अर्न इन 18 डेज। एक मजदूर एक हफ्ते में 2688 रुपये कमाता है, तो वो 18 दिन में कितने रुपए कमाएगा। तो इसके सबसे पहले कि जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले तो उसको देखना है और फिर अगले सेंटेंस में से क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही है उस पर ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, कैसे आपको नोटबुक में लिखना है, ये सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हमें जो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको नोट करना है कि एक लेबरर अर्न कर रहा है ₹2688 पर वीक। एक हफ्ते में वो इतने रुपए अर्न कर रहा है। इसके बाद दूसरे सेंटेंस में उसकी 18 डेज की अर्निंग को पूछा गया है। देखिए वहाँ पे जो बात हो रही है वो डेज में हो रही है, बट फर्स्ट सेंटेंस में बात वीक की हो रही है। तो यहाँ पे हमें दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, इसलिए मैंने ए वीक को डेज में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमें मिला है 7 डेज। अब हम इस 7 डेज एंड 18 डेज का ही यूज़ हम अपने सॉल्यूशन के लिए करेंगे। लेट हिज अर्निंग ऑफ 18 डेज बी एक्स, हम उसकी 18 डेज की अर्निंग को एक्स मान लेते हैं और इस तरीके से हमको एक कॉलम बनाना है जिसमें फर्स्ट बॉक्स जो होगा वो अर्निंग के लिए होगा और नीचे वाला डेज होगा। देखिए यहाँ पे अर्निंग रुपीज़ में है, तो अर्निंग जो है वो हमें रुपीज़ में रखना है एंड जो डेज है वो नीचे के कॉलम में रखना है। ये जो है वो एक्स का कॉलम होता है और ये वाई का कॉलम होता है। तो यहाँ पे अर्निंग देखिए, सबसे पहली जो अर्निंग रुपीज़ में दी हुई है वो 2688 है, तो पहले इस कॉलम में उसको रखेंगे 2688। ये अर्निंग वो कितने दिन में कर रहा है, 1 वीक में कर रहा है, मीन्स 7 डेज में कर रहा है। तो यहाँ पे डेज वाले बॉक्स में हम उससे रिलेटेड जो डेज हैं उसको लिखेंगे, तो ये है 7। इसके बाद अगले सेंटेंस में हमें फिर एक जगह डेज की बात दिखाई दे रही है, तो वो कितने डेज हैं, 18 डेज हैं, बट अर्निंग उसकी नहीं पता है, तो उसकी अर्निंग हमने एक्स माना था, तो अर्निंग के कॉलम में एक्स लिखेंगे और जो डेज वाला कॉलम है उसमें उस 18 डेज को लिख लेंगे। और ये हमारा बन गया x1, ये x2, ये y1 है और ये y2 है। डायरेक्ट वेरिएशंस के लिए बहुत सिंपल फार्मूला होता है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 की हेल्प से हम उस क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू है 2688, y1 की वैल्यू है 7, फिर x2 की वैल्यू है x एंड y2 की वैल्यू है 18। तो चारों वैल्यूज को यहाँ रखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का मल्टीप्लाई 7 से, तो ये होगा 7 इंटू एक्स इक्वल टू 2688 इंटू 18 और x इक्वल टू होगा 2688 इंटू 18 अपॉन 7। 7 से 2688 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 384 इंटू 18 मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर मिलता है 6912। ये है उस लेबरर की 18 डेज की अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ $175 कॉस्ट ₹14,700, हाउ मेनी डॉलर्स कैन बी परचेज्ड इन ₹24,024। $175 की कीमत 14,700 रुपये हैं, तो 24,024 रुपये में कितने डॉलर्स मिल सकते हैं। सबसे पहले हमें मान लेना है कि हम 24,024 रुपीज़ में x डॉलर्स परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में जो बातें कही गई हैं उनको लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि $175 की कीमत 14,700 रुपये है, तो 24,024 रुपये में कितने डॉलर्स मिलेंगे। तो इसके लिए ये बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे जो कॉस्ट आपको दो जगह रुपीज़ नज़र आएंगे उनको दोनों एक्स मान लेते हैं और जो नंबर ऑफ़ डॉलर्स होंगे उनको वाई के बॉक्स में रखा जाएगा। तो देखें, सबसे पहले जो दोनों क्वांटिटीज़ जिस सेंटेंस में पता है उन क्वांटिटीज़ को हम ऊपर वाले बॉक्स में रखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 175 जो कि डॉलर्स हैं एंड 14,700 जो रुपीज़ हैं। तो इस रुपीज़ को इस फर्स्ट कॉलम में 14,700 रुपीज़ और इतने रुपीज़ में डॉलर्स कितने मिल रहे हैं वो इसके जस्ट नीचे रखेंगे, इसके साथ में रखेंगे। मतलब ये x1 होगा तो इसका y1 इसके नीचे रहेगा, तो वो होगा 175। दूसरे बॉक्स में हमको फिर से कुछ कहीं रुपीज़ दिए होंगे, तो ये हैं 24,024 रुपीज़, इनको यहाँ रखेंगे और इसके साथ का जो नंबर ऑफ़ डॉलर्स होगा वो हमें नहीं पता है, तो उसको हमने यहाँ पे x मान लिया है।
और यहाँ पे उस वैल्यू को x को यहाँ रखेंगे। और अब डायरेक्ट वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ये x1 है, ये x2 है, यहाँ ये y1 है और ये y2 है। तो x1 अपॉन y1 यानी पहले दोनों कॉलम में ऊपर नीचे से उठा करके क्वांटिटीज़ को ऊपर नीचे रखना होता है। तो फर्स्ट कॉलम में 14,700 दिया है, वो 14,700 x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू उसी के साथ में 175 है, x2 की वैल्यू 24,024 है और उसके साथ नंबर ऑफ डॉलर्स नहीं पता है, हमने x मान लिया था, वो यहाँ रखेंगे। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई 14,700 के साथ, तो 14,700 इंटू एक्स इक्वल टू 24,024 इंटू 175। अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल टू 24,024 इंटू 175 अपॉन 14,700। देखिए दोनों ही नंबर 25 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 25 से कट के 7 आएगा और ये नंबर अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको 588 मिलेगा। अब 24,024 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 588 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलता है 286, यानी 24,024 रुपीज़ में $286 परचेज किए जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ ए कार ट्रैवल 67.5 किलोमीटर इन 4.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रैवल इन 26.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक कार 4.5 लीटर पेट्रोल में 67.5 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो वो कार 26.4 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर कवर करेगी। ये मैंने लिख दिया कि लेट कार ट्रैवल 6 किलोमीटर इन 26.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। और जो फर्स्ट सेंटेंस में जो दिया हुआ है उस सेंटेंस को हम नीचे लिखते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक किलोमीटर यूनिट के साथ है और एक लीटर यूनिट के साथ है। यहाँ किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस को बता रहा है, लीटर जो है वो पेट्रोल की क्वांटिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में चूंकि किलोमीटर हमारा अननोन है तो हम किलोमीटर यानी डिस्टेंस को नीचे लिखते हैं और जो पेट्रोल दूसरा जो क्वांटिटी है उसको ऊपर के बॉक्स में लिखेंगे। तो पेट्रोल है लीटर में और डिस्टेंस है वो किलोमीटर में। तो फर्स्ट सेंटेंस वाले पेट्रोल को हम ऊपर और उसके डिस्टेंस को उसके साथ लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर 4.5 लीटर पेट्रोल है और उससे डिस्टेंस कवर होता है 67.5 किलोमीटर। दूसरे सेंटेंस में एक जगह सिर्फ 26.4 लीटर पेट्रोल दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस हमने माना है x किलोमीटर, उसको यहाँ लिखेंगे। फॉर्मूला यूज़ होगा डायरेक्ट वेरिएशन का, मीन्स x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4.5 इंटू एक्स इक्वल टू 26.4 इंटू 67.5 एंड x इक्वल टू 26.4 इंटू 67.5 अपॉन 4.5। यहाँ सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल किया, ये दोनों नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। आगे बचता है x इक्वल टू 26.4 इंटू 135 अपॉन 9। 6 to 8 एंड 4 12 होता है, 3 से डिविजिबल है ये, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 8.8 एंड 135 का मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 1188.0 एंड 3 और फाइनली इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 396 किलोमीटर।